जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आरओ मुख्य परीक्षा का फॉर्म आ चुका है और आप लोग सारे लोग उसको भर रहे हैं, लेकिन भरने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो हमने सोचा कि आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि बड़े कंफ्यूजिंग हैं, उनको हम यहाँ पर बता देते हैं, तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। किसी भी प्रकार से फॉर्म गलत ना करिएगा। अगर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद भी अभ्यर्थन कैंसिल हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आपका किसी भी प्रकार से कोई फॉर्म में कोई गलती ना हो और बहुत सावधानी से भरिएगा। समीक्षा अधिकारी फॉर्म भरने में जो गलती होती है, अमूमन वो गलती आपसे ना हो, इसलिए हमने इसको बनाया है। और ध्यान रखना, यहाँ पर एक देखो जो है, जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए एक इस तरह का नोटिस आया हुआ है, विज्ञप्ति आई हुई है, जिसमें बताया गया है इस तरह जब ऐसे आप फॉर्म भरने का स्टार्ट करेंगे, जैसे ही लोक सेवा आयोग की साइट में जाएंगे upsc.up.nic.in में, तो जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक नीली पट्टी में लिखा हुआ आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपसे ओटीआर मांगा जाएगा और ओटीआर भरते ही आपका 7 स्टेप पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब 7 स्टेप में एक एक स्टेप बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, बहुत मतलब सारे पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। उसके पहले आप पूरे सर्टिफिकेट अपने पास में रख लीजिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे वो हम आपको बता देंगे। वो सर्टिफिकेट फोटोकॉपी करके ओरिजिनल अपने पास रख लीजिएगा, उसको देख करके उसको भरिएगा। कोई भी डेट मिसमैच ना होने पाए, कोई भी गलती ना होने पाए। उसके बाद वो सर्टिफिकेट को पीडीएफ बना करके आपको अपलोड भी करना है और साथ में उनकी एक फोटोकॉपी फॉर्म के साथ संलग्न करके लोक सेवा आयोग के जो है मेन ऑफिस में जाके जमा करना है या फिर स्पीड पोस्ट करनी है। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री बंद हो चुकी है, स्पीड पोस्ट ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग, देखते हैं आखिर इस फॉर्म को किस तरह से भरना है। जैसे ही आप ओटीआर फॉर्म डालेंगे, फिल करेंगे और उस साइट में क्लिक करेंगे तो वैसे ही एक फॉर्म खुल करके आएगा। फॉर्म के पहले ही आपसे मांगा जाएगा कि ये फीस आपको सबमिट करनी है, मेंस की फीस। और जाहिर बात है दूसरा कोई सबमिट कर नहीं सकता है, जिसका वहां पर सिलेक्शन हुआ वही सबमिट करेगा। फीस सबमिट करने के बाद फिर आपको स्टेप बाय स्टेप आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फॉर्म को मैं दिखाना चाह रहा हूं कि लगभग इतने स्टेप पे आपका फॉर्म ओपन होगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, 6, 7 स्टेप पे होगा, तब यहां पर फॉर्म फाइनल जमा होगा और फिर वो एक्सेप्ट होगा। किसी भी हाल में कोई भी स्टेप को गलत मत करिएगा। गलत करेंगे तो फॉर्म निरस्त हो जाएगा और उसके बाद मान लीजिए गलत इसमें कोई जो है चीज डाल देते हैं, उल्लेख कर देते हैं, तो फिर बाद में आप उसका जो है वो लगा नहीं पाएंगे सर्टिफिकेट, तो अभ्यर्थन भी कैंसिल हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कितनी जगह पर दिक्कतें आ रही हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें मेन हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कौन सा, किस डेट का लगेगा, क्या लगेगा, है ना, ये समस्या आ रही है। एनओसी में बड़ी दिक्कत आ रही है अभी, क्योंकि आप मेंस का फॉर्म भर रहे हैं। अब एनओसी मिलेगी कि परमिशन मिलेगी, है ना, उसमें एप्लीकेशन का नंबर डालना है कि एनओसी लगानी है। एनओसी तो किसी को मिली नहीं होगी। नौकरी की ज्वाइनिंग डेट आपको बतानी है, अपॉइंटमेंट डेट बतानी है और इसमें एक कॉलम और आ रहा है कि आप कब लीव कर रहे हैं या कब तक आपकी नौकरी थी, ये आपको दिखाना है। पदों की वरीयता क्रम दिखाना है, किस तरह से करेंगे। और साथ में आपको शैक्षिक प्रमाण पत्र जो है मॉडिफिकेशन कब होगा, फॉर्म प्रिंट आउट, ऑल डॉक्यूमेंट्स संलग्न करके स्व प्रमाणित करके इसको भेजना है। मतलब इतनी चीजें आपको क्रमबद्ध रूप से करना है और इसमें एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। पहली बात तो जो जाति अगर आपने चेंज की है तो आपको लगाना है, लेकिन अगर आपने आरक्षण किसी भी आरक्षित वर्ग में है और आपने पहले ही डिमांड कर दी है प्री में भरते समय, तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। और वही प्रमाण पत्र लगाइएगा जो पहले आपने बनवा लिया है, ठीक है। अभी आप लगाएंगे तो जाहिर बात है उसमें पहले से नंबर आपका ओटीआर में पड़ा हुआ है, पहले से आपने ओटीआर को चेंज नहीं किया है, तो मिसमैच हो सकता है। जाति प्रमाण पत्र चेंज नहीं होता है, वही सर्टिफिकेट लगाइएगा और वही नंबर और वही डेट डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र इसलिए लगाना है क्योंकि निवास प्रमाण पत्र के साथ ही आपको जाति प्रमाण पत्र का फायदा मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं और आप एससी में आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के नहीं है, तो आपको पहचान कैसे की जाएगी? तभी पहचान हो पाएगी जब आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, और निवास प्रमाण पत्र भी उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तभी आप जाति प्रमाण पत्र का फायदा ले सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको लगेंगी, ठीक है ना। ओबीसी के लिए भी जो है प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, वो लगाना पड़ेगा क्योंकि ओबीसी का जो है वो होगा एससी एसटी ओबीसी का। तो जब तक ये प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तब तक आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पहले उल्लेख कर दिया है और कहीं गलती से आप उसी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं और फिर आप इसको प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो आपका निरसन कैंसिल हो जाएगा अभ्यर्थन। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, अब ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना, 1 वर्ष के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर क्रीमी लेयर ओबीसी में भी 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है। तो अब आपने 2023 में भरा होगा, अब 2023 में फॉर्म भरा होगा, तब तो ये 2025 चल रहा है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है आप लोगों को।
सर्टिफिकेट वहां पर पहले से ही ले रहा है तो आप सर्टिफिकेट का यही दिखाइएगा, लेकिन अब पुनः आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा कि हाँ फॉर्म भरते समय भी हम वैलिड थे, हम 8 लाख से कम आय में हैं, और उस सर्टिफिकेट को फॉर्म के साथ संलग्न करके भेज दीजिएगा। मतलब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आप कर दिए, कहीं आपको उल्लेख नहीं मिलेगा अपनी सहूलियत के लिए, तो वहां पर कमीशन आपको फॉर्म कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको एक, अगर जॉब में है तो एक समस्या आती है एनओसी की। देखिए एनओसी तो फाइनल स्टेज पर ही आपको मिलेगी, अभी आपके पास में है ही नहीं, आपको मिल ही नहीं सकती है, और इधर छुट्टियां भी हैं, तो ध्यान रखना है आपने एनओसी के लिए, अगर देखिए एनओसी उन्हीं को फायदा मिलेगा जो कि पहले से जॉब में है और इससे ज्यादा मतलब पे स्केल वाले में है तो पे प्रोटेक्शन मिलेगा, या पेंशन में है तो पेंशन का लाभ मिलेगा। एनओसी का यही फायदा होता है। और अगर आपकी नई नई ज्वाइनिंग मतलब नई नई नौकरी है तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी विभाग में आपको पारदर्शिता बरतनी होती है, विभाग में आपको बताना होता है। तो एनओसी के लिए वाले कॉलम में आपने फॉर्म भरने का एक आवेदन करना होता है अपने विभाग में। उस विभाग को जहां पर, अब देखिए यहां पर नंबर मांगा गया है एनओसी का, रजिस्ट्रेशन मतलब सीरियल नंबर, अब एनओसी का मिल ही नहीं तो रजिस्ट्रेशन में नहीं मिल पाएगा, मतलब सीरियल नंबर नहीं मिल पाएगा, तो नंबर की जगह पर एनए कर दीजिए और आप डेट डाल दीजिए, वो जब आप विभाग को सूचित कर रहे हैं सूचना वाली डेट डाल दीजिए। कुछ साथियों ने सूचना करते समय विभाग से परमिशन ले ली है और परमिशन लिखित में मिल गई है, तो लिखित वाली डेट दिखाएंगे। हाँ, जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा फाइनल तो एनओसी आपको देनी पड़ेगी हर हाल में, अगर नहीं देंगे तो वेरिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद भी आप जो है बाहर कर दिए जाएंगे। यहां पर नौकरी की ज्वाइनिंग डेट दिखानी है, आप एनओसी ले रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हम जॉब में हैं, तो जॉब की जो है आपको नौकरी की डेट दिखानी है कि किस डेट को ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग के साथ में एक डेट वहां पर और पूछी जा रही है कि आप कब तक जॉब में हैं, तो भाई अभी तक जॉब में हैं, आप एनओसी दे ही रहे हैं इसी बात के लिए, तो वहां पर जाइएगा, स्क्रॉल करिएगा, जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आएगा, उसमें कॉलम आता है अप्लाइड फॉर का, अप्लाइड फॉर का कॉलम आएगा, उसको आप यस कर दीजिए। देखिए ये कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, तो आप वहां पर दिखा सकते हैं और भविष्य में आप एनओसी सबमिट करेंगे ये कमिटमेंट कर देंगे, और वहां पर ये जो एप्लीकेशन है विभाग की रिसीविंग जरूर होनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद पदों की वरीयता क्रम ध्यान रखना है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। मान लीजिए कुछ पोस्ट समीक्षा अधिकारी की हैं जो कि सचिवालय में है ना, तो समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, जाहिर सी बात है इसको आप पहले नंबर पर ही रखेंगे। दूसरे नंबर पर फिर पोस्ट आती है लोक सेवा आयोग की, लोक सेवा आयोग आप इसको रख सकते हैं। फिर आता है 3 नंबर पर राजस्व परिषद, तो इसमें कुछ साथी पहले नंबर पर इसको रखते हैं, दूसरे में इसको रखते हैं, तीसरे पे इसको रखते हैं, आपकी मर्जी जो को रखिए, लेकिन पहले नंबर पर आप सचिवालय को ही समीक्षा अधिकारी के रूप में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि भाई राजस्व में जाए, है ना, कुछ शायद यहाँ पर कुछ अलग तरीके से वो होता है काम। देखिए लगभग सबका सेम है। लोक सेवा आयोग में जहां पर आपका सिलेक्शन होता है वो पत्रावली पूरी की पूरी जो है रखी जाती है, पूरे प्रक्रिया कराई जाती है, वहां पर आपको काम करने को मिलेगा। और राजस्व परिषद में आपको पता है राजस्व से मैटर संबंधित है, तो यहाँ पर आपको काम करने को मिलेगा। तो पहले नंबर पर आप सचिवालय रखेंगे, बाद में आप करेंगे। उसके बाद देखिए फिर आता है शैक्षिक प्रमाण पत्र का। शैक्षिक प्रमाण पत्र का जो विवरण है ये बड़ा खतरनाक टाइप का है ना। कैसे खतरनाक है? अब हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का, ठीक है ना। मान लीजिए कोई भी आपका जो है स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से है, स्नातक का। अब यहां पर देखिए डेट वाली बड़ी दिक्कत आ रही है। हाई स्कूल एडमिशन डेट आपको बतानी है, मतलब कब आपने हाई स्कूल में एंट्री की थी वो डेट दिखानी है। अगर आपने 2 साल वाला हाई स्कूल किया है तो आपको यूपी बोर्ड वाला अधिकतर 2 साल का पहले होता ही था, तो आपको 9th वाले से दिखाना है। 9 से एडमिशन हुआ, फिर आप 2 साल में हाई स्कूल पास किए, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में डेट पड़ी हुई है, वो पासिंग डेट दिखानी है। और वहां से लीव कब किए, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने टीसी कोई ली है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिया है, अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो वो दिखा दीजिए, नहीं तो हाई स्कूल पासिंग वाली डेट ही दिखा सकते हैं। मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो एक साथ मिलता है मार्कशीट के साथ में, उसी की डेट आपको दिखा देनी है। यही हाल इंटर पास वाले सर्टिफिकेट के साथ करना है। और स्नातक के 3 वर्ष का जो है दिखाना है। वैसे सर्टिफिकेट 3 वर्ष के लगेंगे, लेकिन वहां शायद फाइनल की मार्कशीट लग रही है, लेकिन उसके अंक आपको दिखाने हैं कि फर्स्ट ईयर में इतने नंबर हैं इस सब्जेक्ट में, सेकंड ईयर में इतने नंबर इस सब्जेक्ट के, फाइनल में इतने। तो बहुत ध्यान से भरिएगा, 1-1.5 घंटे लगेगा इसको भरने में, ठीक। जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्म गया तो फिर कहानी खत्म।
तैयारी का कोई मतलब नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मॉडिफिकेशन, अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो एक बार इसको जो है एक बार आप चेंज कर सकते हैं बस। तो सबमिशन के पहले पूरा फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना होने पाए, उसके बाद ही इसको आप सेव करेंगे और सबमिशन करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा, प्रिंट आउट कर लेंगे, जैसे ही सबमिट होगा वैसे ही आपके पास प्रिंट आउट सारे के सारे फॉर्म का निकल जाएगा, ठीक है। उसके पहले इन सारे डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना करके रख लीजिएगा, है ना। एनओसी का प्रमाण पत्र जो है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, इनके सबके आप पीडीएफ बना के रख लीजिएगा। पीडीएफ आपको अपलोड करनी पड़ेगी, फिर आपको फाइनल सबमिशन जाना पड़ेगा। फाइनल सबमिशन के बाद फिर आप उस फॉर्म का प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहां संलग्न किए हैं उन सबके फोटोकॉपी लगा करके, और सबका ध्यान रखना है स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में साइन स्वप्रमाणित नहीं किए, आपने साइन नहीं किए, तो भी अभ्यर्थन कैंसिल हो जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको जो है आपके पास प्रिंट आउट आ जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाए, वैसे ही फिर इसको लिफाफा मिलेगा, उसके ऊपर एड्रेस पड़ा होगा, एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद सीधे या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या तो हैंड टू हैंड जाकर के लोक सेवा आयोग में जमा करा सकते हैं। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरते समय बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है ना। इत्मीनान से फॉर्म भरिएगा, और फॉर्म में कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही, 9236575773। इस नंबर पर आप फोन करके भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी प्रकार से आपका फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्म मेहनत करें और मेहनत के बाद भी आपके साथ दिक्कत हो जाए, ठीक है ना। चलिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारा बेहतरीन बैच चल रहा है विद प्रैक्टिस, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस बैच आ गया है, ये भी ऑफलाइन रहेगा, एकदम न्यू बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जो बच्चे पिछले किसी कारण से 1-2 नंबर 4 नंबर से रह गए हैं, 2026 का टारगेट पीसीएस और 2026 का आरओ हाईकोर्ट टारगेट पीसीएस टारगेट समीक्षा अधिकारी, और सचिवालय वाला 2026 का आरओ टारगेट बैच, और साथ में एक बीईओ का टारगेट 2026 बैच, मतलब 2026 की 4 परीक्षाओं को टारगेट करते हुए 3 घंटे की लाइव क्लास आपको मिल रही है। और ये सारी क्लासें मिलेंगी लक्ष्य आईएएस एप्लीकेशन पर, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर भी बहुत सारा मटेरियल फ्री में, टेस्ट सीरीज आपको यहां पर भी मिल जाएगी, ठीक है मित्रों। तो ये रही आज की न्यूज, और फॉर्म भरते समय इसको जरूर देखिएगा, शेयर भी करिएगा, उन साथियों तक पहुंचना चाहिए जो कि कंफ्यूजन में है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के पहले से रखना है, कंप्लीट कर लेना, फिर आपको फॉर्म ओपन करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।